हे दोस्तों, इंडिया के पास एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट और एडवांटेज है जो दूसरा किसी कंट्री के पास नहीं है। वो है हमारा यूथ पॉपुलेशन, जो कि चाइना से भी ज्यादा है। एक कंट्री की सक्सेस उसकी यूथ पर डिपेंड होती है और हमारे जैसा डेस्परेट फॉर सक्सेस यूथ और किसी कंट्री में नहीं है। तो इस हिसाब से बहुत अच्छे चांसेस होने चाहिए कि हम दुनिया की हर फील्ड में नंबर 1 पे या एटलीस्ट उसके आसपास हो। बट ऐसा है नहीं। आज हम बहुत सी कंट्रीज से बहुत पीछे हैं। ओलंपिक्स की ही बात ले ले तो हमने अभी तक बस 2 मेडल्स जीते हैं। अराउंड 1.3 बिलियन पॉपुलेशन होने के बाद भी हम में से बस कुछ गिने चुने लोग ही अलग अलग फील्ड में वर्ल्ड वाइड अपना नाम बना पाते हैं। इसका रीजन पता है क्यों? गवर्नमेंट। अभी जितने भी लोगों के दिमाग में ये रीजन आया, उन लोगों को अपनी सोच बदलने की खास जरूरत है। हमारी जिन 2 चैंपियंस लड़कियों ने मेडल जीते, क्या उनके लिए गवर्नमेंट सेम नहीं थी? और जितने इंडियंस ने पहले से अभी तक मेडल्स जीते हैं, क्या उनके लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी? रियलिटी यह है कि हर इंसान के पास सिचुएशन से डील करने के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला, प्ले द ब्लेम गेम। अपनी सिचुएशन के लिए किसी और को ब्लेम कर दो, यूजुअली गवर्नमेंट को। और दूसरा ऑप्शन, चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने ऊपर लो और फिर उन चीजों को सही करो। अब हम इंडियंस और ज्यादातर लोग क्या चूज करते हैं? ऑब्वियसली पहला ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ब्लेम करना सबसे इजी है। इसमें ताकत मेहनत नहीं लगती, बस बोलना होता है और बात खत्म। हमारी ये इतनी गंदी आदत बन चुकी है कि हम हर छोटी बड़ी चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। एग्जाम्पल, किसी फेल हुए स्टूडेंट से पूछो कि वो फेल क्यों हुआ, तो वो आपको बोलेगा, अरे वो डैश टीचर ने चीट करते हुए पकड़ ली यार, इसीलिए फेल हो गया। सिटिंग अरेंजमेंट फर्स्ट बेंच में मिल गई, इसीलिए फेल हो गया। वो ये कभी नहीं बोलेगा कि मैंने मेहनत से पढ़ाई नहीं की, इसीलिए फेल हुआ। वैसे ही हम भी हर चीज के लिए दूसरों को और गवर्नमेंट को ब्लेम करने लगे हैं। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, पर कब तक हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहेंगे चीजों के लिए, और कब तक दूसरों से इसी तरह पीछे रहेंगे? अगर आप सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज पढ़ो तो आपको पता चलेगा ऐसे कितने सारे लोग होते हैं जिन्हें उनकी गवर्नमेंट क्या, उनकी सोसाइटी, उनके घर वाले तक उन्हें सपोर्ट नहीं करते। और ऐसे ही 100 अलग प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद भी वो लोग ने जीत के दिखाया है। और फिर ऐसे ही लोगों को दुनिया दिल से ज्यादा रिस्पेक्ट भी करती है, क्योंकि उन्होंने इजी ऑप्शन लेके किसी को ब्लेम करने पे फोकस नहीं किया, बल्कि उसे फेस करके मेहनत से सोल्यूशन निकाला और जीत के दिखाया। जिन्हें हम अपनी सिचुएशन के लिए ब्लेम करते हैं, एक्चुअल में वो मेन प्रॉब्लम नहीं है। जो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है वो है हमारी मेंटालिटी, और ये कि हम में से बहुत कम लोग वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल बन पाते हैं। बहुत कम लोग वो मास्टरी लेवल अचीव कर पाते हैं जो वर्ल्ड क्लास होता है। आज की तारीख में आप ऐसे कितने इंडियंस को जानते हो जिनका उनके काम के लिए पूरी दुनिया में नाम है? पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ही कम होंगे। हम दुनिया के सबसे ज्यादा डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाते हैं। ये बात पहले मुझे प्राउड फील होने वाली लगती थी, पर अब मुझे समझ में आता है कि एक्चुअल में ये बात प्राउड होने वाली नहीं है। मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा क्यों नहीं। अभी के लिए अगर आपको खुद को सक्सेसफुल बनना है और फिर देश को भी आगे बढ़ाना है, तो सबसे मेन चीज ये करो कि किसी भी बात के लिए दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दो और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो चीजों को ठीक करने के लिए। बिकॉज जब तक आप ये सोचते हो कि चीजें गवर्नमेंट या दूसरों की वजह से हो रही है, ना कि आपके, तब तक आप उसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगेगा मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता इन चीजों को ठीक करने के लिए। पर जब आप अपने ऊपर लोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअल में क्या क्या कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, आप अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हो चीजों को बेटर करने के लिए। एक और चीज जो हमें आज से ही करनी चाहिए वो है स्टार्ट अचीविंग मास्टरी। कोई भी एक चीज में इतने अच्छे बनो, इतना ज्यादा नॉलेज और टैलेंट रखो जितना और किसी के पास ना हो। और मैं यहां बस डिग्री लेने की बात नहीं कर रहा। जब आप मास्टरी अचीव करने लगोगे तो आप इतने सक्सेसफुल बन जाओगे जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते। अब मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो करके आप मास्टरी अचीव कर सकते हो। नंबर 1, फाइंड योर कॉलिंग। बचपन से हमें वो चीजें करने के लिए फोर्स किया जाता है जो हमें पसंद नहीं। अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से ये बोले कि मुझे एक बॉक्सर बनना है, तो या तो वो गुस्सा होंगे या हंसेंगे या फिर प्यार से समझा देंगे कि बेटा, बॉक्सिंग ये सब बेकार चीज है, इससे अच्छा फ्यूचर नहीं बन सकता। तुझे पैसे कमा के खुश रहना है और अच्छी लाइफ बनानी है तो डॉक्टर, इंजीनियर या ऐसा कुछ बन। ये बातें सोसाइटी भी उसके दिमाग में बैठा देती है। और फिर सबसे बुरा तब होता है जब वो ये यकीन करने लगता है कि हाँ, बॉक्सिंग टाइम पास के लिए ठीक है, पर अच्छी लाइफ बनानी है तो डॉक्टर या इंजीनियर बनना ही सेफ ऑप्शन है। उसका दिमाग इतना नैरो माइंडेड हो जाता है कि फिर वो और कोई ऑप्शंस के बारे में सोचने की कोशिश भी नहीं करता। उसके बाद वो दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर किसी भी एक फील्ड में एडमिशन ले लेता है। वहां वो ऐसे लेक्चर्स में बैठ के अपने 3-4 साल निकालता है जहां उसे 5 मिनट भी 1 घंटे के बराबर लगते हैं। वो कितना भी कोशिश करे उन चीजों पे ज्यादा टाइम तक फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट होता ही नहीं है। फिर वो मस्ती और टाइम पास करने लगता है। देन टीचर्स उससे परेशान और वो टीचर्स से परेशान और सबका टाइम वेस्ट। फिर भी वो जबरदस्ती कैसे ना कैसे पढ़ाई करके डिग्री कंप्लीट कर लेता है और एट द एंड ऐसा इंजीनियर बन के निकलता है जो एक्चुअल में बस नाम का इंजीनियर होता है, जिसे ज्यादातर कॉन्सेप्ट पता भी नहीं होते। डॉक्टर्स का मुझे श्योरली नहीं पता, पर इंजीनियर्स का मैं आपको कह सकता हूँ।
मोर देन 90% इंजीनियर्स बस नाम के इंजीनियर्स होते हैं, जिन्होंने जबरदस्ती बिना मन और पैशन इंजीनियरिंग की होती है। मैं आपको ये इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी उन 90% इंजीनियर में ही आता हूं। मैंने आपको बताया था कि इंडिया लार्जेस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, पर वो बहुत प्राउड होने वाली बात नहीं है, क्योंकि मोर देन 90% ऑफ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जो बनते हैं वो मेरे जैसे ही होते हैं, जो शौक से नहीं बस पैसों और सोसाइटी का सोच के बन जाते हैं। इससे हमारी क्वांटिटी ज्यादा हो रही है पर हमारी क्वालिटी बेकार से बेकार हो रही है। आपने देखा ही होगा आजकल डॉक्टर्स को पेशेंट की बीमारी सही करने की इतनी फिक्र नहीं है, उन्हें बस आपसे पैसे कमाने से मतलब है। वो घर जाके ये नहीं सोचता कि आपकी बीमारी कैसे ठीक हो सकती है, बल्कि उसे तो घर जाके बस टीवी देखने के लिए लेट हो रहा होता है। पर इसमें उसकी गलती भी नहीं है, उसे तो बचपन से सिंगर बनना था, हमने ही उसे पैसों के लालच से डॉक्टर बनने के लिए एनकरेज किया। इंजीनियर्स भी आजकल कुछ न्यू चीजें बनाने का नहीं सोचते, वो बस चाहते हैं जॉब लगे और पैसे आए। वैसे ही हम सब पैसों के लिए कुछ भी करते हैं और यही रीजन है हम सक्सेसफुल नहीं बन पाते। क्योंकि जो इंसान जूडो में मास्टरी अचीव करके ओलंपिक में गोल्ड ला सकता था अपनी कंट्री के लिए, वो आज एक एवरेज इंजीनियर बनके 15 से 20 हजार के लिए किसी आईटी कंपनी में काम कर रहा है। और यही रीजंस की वजह से हम अपना जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूथ का, उसे लिटरली वेस्ट कर रहे हैं। मास्टरी अचीव करके सक्सेसफुल बनने का जो सबसे मेन प्रिंसिपल है वो है फाइंड योर कॉलिंग। मतलब वो प्रोफेशन सर्च करो जिसमें आप सच में मास्टर बनना चाहते हो, पर बस पैसों के लिए नहीं, बल्कि वो करके आपको खुद को अच्छा फील होता हो, जिसका आपको दिल से पैशन हो और उसके लिए आप कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार हो, जबरदस्ती नहीं पर खुद से। क्योंकि मास्टरी अचीव करने के लिए आपको हजारों घंटे उस चीज को पूरे फोकस के साथ सीखना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि वर्क ऑन योर पैशन, क्योंकि आप हजारों घंटे लर्निंग और प्रैक्टिस पूरे फोकस के साथ वो चीज ही कर सकते हो जो करने आपको मजा आती हो और अच्छा फील होता हो। नंबर 2, फाइंड अ मेंटर एंड बिकम एन अप्रेंटिस। हमारे पास बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है दुनिया में, इसीलिए हर चीज खुद सीखने से बेटर है कि हम उससे सीख ले जिसे ऑलरेडी वो चीज आती हो। एग्जाम्पल, अगर आपको फोटोशॉप सीखना हो तो डाउनलोड करके पूरा हफ्ता लगा के खुद 1-2 चीज सीखने से बेटर है कि आप यूट्यूब से एक ट्यूटोरियल देख लो जिसमें एक एक्सपर्ट आपको वही चीज 1 घंटे में सिखा दे। वैसे ही अगर समझो आपको बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनना है तो बेस्ट है कि आप वॉरेन बफेट से सीखो। आपको जो भी बनना हो, बिजनेसमैन, एथलीट, सिंगर, डांसर या जो भी हो, बस अपने फील्ड के टॉप इंसान को सर्च करो और उससे सीखो। मेंटर्स आपका बहुत सारा टाइम बचाएंगे और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम आने वाली ऐसी बहुत सी चीजें भी बताएंगे जो आपको जल्दी सक्सेसफुल बनने में हेल्प करेगी। अब बेस्ट ऑप्शन है कि हम उन मेंटर्स से चीजें इन पर्सन सीखे, लेकिन बेस्ट मेंटर्स का मिलना और हमें सिखाना बहुत मुश्किल होता है। पर थैंक्स टू टेक्नोलॉजी आज के टाइम में उसका भी ऑल्टरनेटिव है कि हम उनकी नॉलेज अगर डायरेक्टली उनसे नहीं ले सकते तो इनडायरेक्टली थ्रू इंटरनेट या उनकी लिखी किसी बुक से ले ले। यही रीजन है मैं आप लोगों को बुक्स पढ़ने या सुनने के लिए इतना एनकरेज करता हूँ, क्योंकि ये सबसे इजी और सस्ता तरीका है दुनिया के कुछ सबसे समझदार लोगों से चीजें सीख के सक्सेस पाने का। नंबर 3, 10,000 आवर्स रूल। मेंटर्स से सीखने के बाद अब जो बात आपको वर्ल्ड क्लास बनाएगी वो है प्रैक्टिस। एक स्टडी से पता चला है कि वर्ल्ड क्लास मास्टरी अचीव करने के लिए आपको एटलीस्ट 10,000 घंटे प्रैक्टिस करके अपनी स्किल को शार्प करना होगा। एग्जाम्पल, अगर आपको वर्ल्ड क्लास पियानो प्लेयर बनना है तो आपको एटलीस्ट 10,000 घंटे या उससे ज्यादा की प्रैक्टिस करनी होगी, और वो भी पूरे फोकस के साथ। और जब कंपटीशन की बात आती है तो एक सिंपल सा फैक्ट है कि हार्डवर्क बीट्स टैलेंट। अगर एक टैलेंटेड इंसान दिन में 3 घंटे प्रैक्टिस करता है और दूसरी तरफ एक अनटैलेंटेड इंसान हर दिन 6 घंटे प्रैक्टिस करता है, तो वो अनटैलेंटेड इंसान टैलेंटेड को कभी भी हरा देगा आराम से। अब टू कंक्लूड दिस वीडियो, ये प्रिंसिपल्स रियल लाइफ में कितना काम करते हैं ये मैं आपको पीवी सिंधु, इंडिया की फर्स्ट वुमेन जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता, उनकी सक्सेस को इन प्रिंसिपल से रिलेट करके बताऊंगा। नंबर 1, फाइंड योर कॉलिंग। सिंधु ने एकदम यंग एज में ही अपना पैशन पता कर लिया था और डिसाइड कर लिया था कि वो बैडमिंटन में ही मास्टरी अचीव करेंगी। नंबर 2, फाइंड अ मेंटर एंड बिकम एन अप्रेंटिस। सिंधु अप्रेंटिस थी एक ग्रेट मेंटर पुल्लेला गोपीचंद, जो कि खुद बैडमिंटन आइकॉन है और अर्जुना अवार्ड विनर भी है। नंबर 3, 10,000 आवर्स रूल। सिंधु ने 8 साल की उम्र से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने आराम से 10,000 घंटों से बहुत ज्यादा की प्रैक्टिस करी है। वो हर दिन 56 किलोमीटर ट्रैवल करके ट्रेनिंग सेंटर सुबह 4 बजे पहुंच जाती थी। ये 3 प्रिंसिपल मैंने आपको रॉबर्ट ग्रीन की बुक मास्टरी से बताई है। इस बुक में और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स हैं, पर अभी के लिए अगर हम बस ये 3 प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करेंगे तो हम हर फील्ड में नंबर 1 पे आ सकते हैं और खुद भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। अगर आपको बाकी बचे प्रिंसिपल्स के बारे में जानना है तो आप इस बुक की एक फ्री ऑडियो बुक भी ले सकते हो www.audibletrial.com/seekin पे जाके या नीचे दिए हुए लिंक से जाके। और अगर ये बुक आपको पसंद ना आए तो 30 डेज के अंदर आप इस बुक को किसी और बुक से रिप्लेस भी कर सकते हो। लाइक करें अगर आपको ये प्रिंसिपल्स काम के लगे, अपने व्यूज कमेंट करें।
इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि हम सब और हमारी कंट्री जल्दी आगे बढ़ पाए। सब्सक्राइब करें, मैं और ऐसी यूजफुल नॉलेज आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।